उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा हादसा। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर डामटा रिखाऊ खड़ के पास खाई में गिरी बस। अब तक 26 लोगों के शव बरामद। बेकाबू होकर 200 फीट गहरी खाई में गिरी थी 30 तीर्थ यात्रियों से भरी बस। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर जताया दुख। खुद आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे और घायलों के समुचित इलाज के दिए निर्देश। रात भर जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। हरिद्वार से चली थी तीर्थ यात्रियों से भरी बस। सभी यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी हादसे पर नजर। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात में ही उत्तराखंड पहुंचे। घटनास्थल का करेंगे मुआयना। शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद देने का किया ऐलान। पीड़ित परिजनों के प्रति जताई संवेदना। चारधाम यात्रियों से भरी बस रविवार शाम 6:45 बजे बेकाबू होने के बाद 200 फीट गहरी खाई में गिरी थी। तीर्थ यात्री पन्ना के जखला गांव के रहने वाले। हादसा यमुनोत्री हाईवे पर डामटा से करीब 5 किलोमीटर दूर रिखाऊ खड़ क्षेत्र में हुआ। हरिद्वार से यमुनोत्री धाम जा रही थी बस। हादसे के बाद बड़कोट और पुरोला पुलिस के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। गहरी खाई और अंधेरा होने की वजह से शवों को सड़क तक लाने में दिक्कत का करना पड़ा सामना। हादसे में बस के उड़े पर खच्चे। जिस जगह हादसा हुआ वहां यमुनोत्री हाईवे है संकरा। इसके चौड़ा करके ऑल वेदर रोड बनाने का काम जारी है। एमपी में भी इस हादसे के बाद फैली शोक की लहर। पन्ना जिले में खोला गया कंट्रोल रूम। हादसे और रेस्क्यू से जुड़ी जानकारियां परिजनों को मिल रही। उत्तराखंड हादसे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी जताया दुख। पीएम ने ट्वीट किया, बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक। जिन लोगों ने प्रियजनों को खोया उनके प्रति शोक संवेदना। राजस्थान के धौलपुर में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गिरफ्तार गुर्गों ने पुलिस पूछताछ में किए बड़े खुलासे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की लॉरेंस ने ली है जिम्मेदारी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में खुलासा। लॉरेंस से 5 करोड़ फिरौती वसूलने वाला गैंगस्टर डागर था टारगेट। फेल हुए तो मूसेवाला को मारा। मूसेवाला की हत्या के बाद गैंग का अगला टारगेट था गैंगस्टर अमित डागर। डागर वही गैंगस्टर है जिसने लॉरेंस से भी मांगी थी फिरौती। मूसेवाला का मर्डर होने के बाद लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर दोनों गुर्गे आए थे धौलपुर। गैंगस्टर अमित डागर पर 1 लाख रुपए का इनाम है घोषित। डागर ने खुद को बड़ा गैंगस्टर बनाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई को ही धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की मांगी थी फिरौती। साल 2018 में अमित डागर हुआ था गिरफ्तार। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। रविवार को 24 घंटे में आए 4,270 नए केस। 15 लोगों की मौत। एक्टिव केस 24,000। 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 1465 केस आए सामने। महाराष्ट्र में करीब 1400 नए मामले। दिल्ली में 405 नए केस। महाराष्ट्र में बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार का फैसला। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन जरूरी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए कोरोना संक्रमित। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान भी कोरोना पॉजिटिव। देश में अब तक 194 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। कोरोना से बचाव के लिए देश में बूस्टर डोज देने का काम भी तेज हुआ। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 29 आरोपी गिरफ्तार। कल 5 आरोपी पकड़े गए। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हाशमी समेत 4 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाशमी की लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी। कानपुर उपद्रव की जांच में जुटी यूपी एटीएस की टीम। मौके वाली जगह का एटीएस एडीजी नवीन अरोड़ा ने किया दौरा। कानपुर हिंसा से पीएफआई कनेक्शन पर ठोस सबूत। हाशमी के ठिकाने से कई अहम दस्तावेज बरामद। कनेक्शन से कोई संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ हमको क्लूज मिले हैं। अब एक बार स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम पूरी जांच कर ले, उसके बाद इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। आज तक से खास बातचीत में कानपुर के पुलिस कमिश्नर बोले, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। जब्त होगी संपत्ति। कानपुर हिंसा में बीजेपी की नसीहत वाली चिट्ठी। लिखा, सभी लोगों को सभी धर्मों का करना चाहिए सम्मान। धर्म पूजनियों का अपमान नहीं किया जाएगा स्वीकार।
पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा पर गिरी गाज, पार्टी ने किया सस्पेंड। निलंबित होने के बाद नुपुर शर्मा की सफाई, मेरे शब्दों से किसी की धार्मिक भावनाओं को पहुंची हो ठेस तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूं। नुपुर शर्मा ने अपनी और अपने परिवार की जान को बताया खतरा, अपने घर का पता सार्वजनिक नहीं करने की अपील की। नुपुर के अलावा बीजेपी ने दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल पर भी की कार्रवाई, पार्टी से किया बर्खास्त। नवीन कुमार जिंदल के बयान को बीजेपी ने पार्टी के मूल विचार के विरोध बताया, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सद्भावना भड़काने वाले विचार किए थे प्रकट। राजस्थान के बूंदी में मौलाना मुफ्ती नदीम के भड़काऊ बयान का वीडियो हुआ वायरल, कहा उंगली उठाई तो तोड़ देंगे उंगली। बूंदी में भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी, पुलिस ने सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। अलीगढ़ में हिंदू महासभा ने जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, खून से राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। जोधपुर में वीएचपी और बजरंग दल ने सड़क पर ही हनुमान चालीसा का किया पाठ, धर्मांतरण को लेकर उठाई आवाज। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा, बाबा भोलेनाथ से मांगा आशीर्वाद। कश्मीरी पंडितों की किलिंग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। कश्मीरी पंडितों पर बोले महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे, कहा हमारे दरवाजे कश्मीरी पंडितों के लिए खुले हैं। कश्मीरी पंडितों पर आतंकी हमले लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने उठाए सवाल, पूछा फिल्म कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने वाले चुप क्यों। मुंबई में रजा अकेडमी ने मीनार मस्जिद के सामने किया प्रदर्शन, कश्मीर में आतंकी हमले में कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर जताई नाराजगी। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिली जान से मारने की धमकी वाली चिट्ठी, मूसेवाला की तरह हाल करने का जिक्र। सलमान खान के पिता सलीम खान को भी मिली धमकी, बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया हत्या की धमकी मिलने का आरोप, जामा मस्जिद मंटोला अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर मुकदमा। गुजरात के मेहसाणा में बीजेपी नेता हार्दिक पटेल के पोस्टर को पाटीदार युवा नेता ने पोता कालिक, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे हार्दिक। राज्यसभा चुनावों के लिए राजस्थान में हलचल, नाराज माने जा रहे सभी 6 विधायकों के साथ उदयपुर के लिए रवाना हुए अशोक गहलोत। दिल्ली में राहुल गांधी समेत दूसरी पार्टी नेताओं की अहम बैठक, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर रणनीति पर बात। कांग्रेस की बैठक में शामिल दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी जाति और धर्म के नाम पर देश को बांट रही। रांची में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार पर किया वार, आदिवासी विश्वास रैली में बोले, कमीशन खोरी का पर्याय बन गई है राज्य सरकार। हम लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं, वो हर जगह कमीशन कमाने जाते हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के खिलाफ जारी किया रिपोर्ट कार्ड, बिहार सरकार को सभी मामलों में बताया फेल। किशनगंज में नीतीश कुमार के समर्थन में बोले जीतन राम मांझी, कहा नीतीश के शासनकाल में बिहार में नहीं हुई जातीय हिंसा, लालू पर साधा निशाना। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन, मिट्टी बचाओ आंदोलन को बताया बेहद अहम। पीएम मोदी ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट किया लॉन्च, कहा हमारी जीवन शैली हमारे ग्रह के अनुरूप हो। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण दिवस के मौके पर लगाया पेड़, लोगों को वृक्षारोपण के लिए किया जागरूक। भारत नेपाल बॉर्डर रक्सौल में खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन। ओडिशा में 13 विधायकों को मंत्रिमंडल में किया गया शामिल, दिलाई गई शपथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल का एक आतंकी गिरफ्तार। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंगाल सरकार को दिया आदेश, 2 महीने में बंद हो बक्सा टाइगर रिजर्व में सभी होटल और रेस्टोरेंट। ज्ञानवापी में पूजा की जिद पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का आमरण अनशन जारी, स्वास्थ्य को लेकर शिष्य चिंतित हुए। एटा में नगर पालिका चेयरमैन मीरा गांधी और पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी के स्कूल पर चला बुलडोजर, स्कूल की अवैध बिल्डिंग ध्वस्त। आगरा में बाइक टकराने के बाद 2 समुदायों में जमकर पथराव, कई लोग घायल, ताजगंज के बसई खुर्द इलाके का मामला।
आईजी और एसएसपी के समझाने के बावजूद होता रहा हंगामा। दोनों पक्षों ने काफी देर तक एक दूसरे पर बरसाए ईंट और पत्थर। पंजाब की जालंधर में चोरी का अनोखा वीडियो आया सामने। सलून में घुसे चोर ने चोरी से पहले किया कैमरे के सामने डांस। चोर की तलाश जारी। शिमला समर फेस्टिवल में सुर्खियों में डॉग शो। पुलिस के स्पेशल डॉग्स की करतब देख लोग हैरान। अपने ट्रेनर के साथ परेड करते दिखे डॉग्स। लंबी ट्रेनिंग के बाद होते हैं तैयार। किसे केस सुलझाने में करते हैं पुलिस की मदद। देश में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच वाराणसी में देखी खूबसूरत तस्वीर। भोलेनाथ के प्रति आस्था की वजह से सुर्खियों में मुस्लिम महिला नूर फातिमा। शिव भक्त नूर फातिमा नमाज के साथ बिना किसी हिचक के शिव के मंत्रों का पूरी आस्था के साथ करती हैं उच्चारण। फातिमा के मुताबिक सपने में मंदिर देखकर बनवाया है शिव मंदिर। पेशे से वकील नूर फातिमा मंदिर मस्जिद विवाद को बताती हैं बेकार के मुद्दे। गुजरात के सूरत में डायमंड बुर्स नाम के कॉम्प्लेक्स में हुई गणेश स्थापना और महाआरती। इस बिल्डिंग में है 4200 ऑफिस। असम में एक बार फिर भारी बारिश ने बरपाया कहर। चिरांग जिले में सबसे ज्यादा तबाही। उफान पर नदियां। नांगल भांगा नदी में दिखा पानी का प्रकोप। नदी पर बना बांस का पुल तिनके की तरह बहा। पानी में समाया बांस का पुल।